हेलो स्टूडेंट, हम डायमेंशन कल बता रहे थे। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या है, ड्राइव यूनिट कैसे निकालते हैं, ये सारे बातों का उल्लेख हम कल के वीडियो में किए थे। डायमेंशन का मतलब हुआ जो फंडामेंटल यूनिट पर पावर देते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव करने के लिए पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। आज हम देखेंगे इसी का अगला जो टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूजेज है। पहला यूजेज देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। फिजिक्स में बहुत सारा इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन सही है कि गलत लिखा हुआ है, करेक्टनेस का हिंदी क्या हुआ, सत्यता। उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कौन मेथड से, डायमेंशनल मेथड से। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिख दिए 2x, तो इक्वेशन नहीं हुआ। इक्वल टू का साइन देके यहाँ पर लिख दिया y, ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। एक इसमें लेफ्ट साइड होगा, एक क्या रहेगा, राइट साइड। जैसे फिजिक्स में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत सारा फार्मूला पढ़ा। एफ बराबर एम इंटू ए। तो क्या रूल है चेक करने का, आप लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालिए और राइट साइड का डायमेंशन निकाल के देखिए। अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन सेम है, दोनों साइड इक्वल डायमेंशन है, तो दिया गया इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका रूल क्या हुआ चेक करने का, एक लाइन में लिखते हैं, एक दो उदाहरण से देखिएगा। इफ डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन का हिंदी क्या हुआ, चिन्ह। इक्वलिटी का मतलब बराबर। बराबर के चिन्ह के दोनों साइड का डायमेंशन आर सेम, अगर सेम है, देन द गिवन इक्वेशन इज क्या मानिएगा, करेक्ट। तो दिया गया समीकरण सही होगा। शॉर्ट में क्या समझा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड का डायमेंशन। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और माने कोई भी इक्वेशन अगर सही है तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होना चाहिए। लेकिन डायमेंशन का मतलब इधर से ध्यान रखिएगा, पावर से है। पावर किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर, माने एम एल टी पर जो पावर दिए वही पावर क्या कहलाएगा, डायमेंशन। जैसा इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना। जैसे सपोज करो लेफ्ट साइड में एल आ रहा है और राइट साइड में आपका 2l आया, तो यहाँ अलजेब्रिक नहीं देखना कि अलजेब्रिक ही गलत है, डायमेंशन मिलाना। यहाँ कितना पावर है, 1, यहाँ कितना है, 1। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, पावर मिलाना। दूसरी चीज़, अगर कहीं पर आपको आया MLT-2 और यहाँ आ गया ML² तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सभी में डायमेंशन बराबर होना चाहिए। L का डायमेंशन 1 है, इधर क्या है, 2 है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। अगर आपका L आ रहा है और एक साइड आपका L² है, तब फिर LHS नॉट इक्वल टू क्या होगा, RHS। यहाँ पर डायमेंशन 1, यहाँ क्या है, 2 है। और भी एक दो चीज़ ध्यान रखना है आपको। जैसे किसी टाइप में आया आपका L+L या मान लीजिए L-L, सबसे पहला चीज़ ध्यान रखो
फिजिक्स में जब जोड़ और घटा होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे मान लो लिखा हुआ 5 kg माइनस 3 मीटर, ये तो नहीं होगा ना, किलो में मीटर नहीं घटा सकते हैं। ये अगर मास है तो दूसरा टर्म भी क्या होगा, मास। तो ये केजी है तो ये क्या होना चाहिए था, केजी, बराबर क्या लिखते हो, 2 kg। इसका मतलब ये मास ये भी क्या आया, मास, उसी ढंग से प्लस रहेगा तो यहाँ क्या लिखेगा, 8 kg। तो सेम चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं, L प्लस एल, माना अगर लेंथ में लेंथ जोड़िएगा तो क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। लेंथ में लेंथ घटाइएगा तो क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। तो L माइनस एल को 0 नहीं कर देना और या L प्लस एल को 2L नहीं लिखना। लेंथ में लेंथ जोड़ा, लेंथ में लेंथ घटाया तो लेंथ आया। उसी ढंग से मास में मास घटाइएगा तो मास आएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए कुछ एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। 1-2 एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। जैसे आपका S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो तुम लोगों का 9-10 में पढ़ा हुआ इक्वेशन है और जानते हो कि सही है। लेकिन अगर इसको चेक करने दिया, चेक बाई कौन मेथड से, डायमेंशन मेथड से, तो LHS साइड का डायमेंशन लिख दो, डिस्टेंस का क्या लिखेगा, L, RHS साइड का लिखो, वेलोसिटी का कल बताया LT माइनस 1, टाइम का क्या हुआ, T, हाफ नंबर है, नंबर का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन, हटा दीजिए। एक्सलेशन का LT माइनस 2, टाइम का स्क्वायर T स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, यहाँ माइनस वहाँ है, यहाँ प्लस 1, L बचा, यहाँ भी माइनस 2 प्लस 2, T कट गया तो क्या बचा, L प्लस एल को अभी समझाएं हम, L लिखिए। लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ आया, कोई मान लीजिए 2L भी लिख दिया, ऐसा गलत नहीं है, सही क्या लिखेगा, L। अब मिलाओ, इसका लेंथ का डायमेंशन LHS साइड में क्या है, 1, RHS साइड में भी क्या है, 1, इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। इसका मतलब दी गिवन इक्वेशन इज क्या हुआ, करेक्ट। कोई भी इक्वेशन देगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा किताब में, चेक करने का मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड का डायमेंशन मिला लीजिए, अगर ठीक है, सेम है तो ठीक है। मान लें कि आप क्वेश्चन देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, क्या फार्मूला है, T बराबर 2π√L/g। पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, टाइम पीरियड है 2π तो कांस्टेंट में चल जाएगा, L क्या हुआ, लेंथ, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको चेक करना है, LH साइड का डायमेंशन, टाइम पीरियड का टाइम का क्या लिखा, T, RHS साइड का डायमेंशन 2π तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए, लेंथ का L और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, ई कट गया, ऊपर गया तो क्या आया, T स्क्वायर का रूट क्या निकला, T। अब मिलाइए, LHS साइड का डायमेंशन और RHS साइड का डायमेंशन सेम है, इसलिए दी इक्वेशन क्या हो गया, करेक्ट। और भी जब न्यूमेरिकल बतावेंगे तो उस समय हम और क्वेश्चन बताएंगे। तो फर्स्ट यूजेज आप समझ गए, यह बहुत इजी था कि कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं इक्वेशन सही है कि गलत है। तो उसका क्या रूल था, लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालिए, राइट साइड का डायमेंशन निकालिए। अगर देखिए कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम है तो दिया गया इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, करेक्ट मानिएगा। अब यूजेज आपका दूसरा यूजेज दिखाते हैं, इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। टू establish a possible relation between different physical quantities
अब हिंदी समझिए। स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। पॉसिबल माने संभव, रिलेशन मतलब संबंध। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में एक रिलेशन को स्थापित कर सकते हैं। कौन मेथड से? आपको डायमेंशन मेथड से। इस पर एक दो क्वेश्चन बना के आगे हम एक थ्योरी छोड़िए। मतलब मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर, स्पीड पर और रेडियस पर। लेकिन अगर हम लिख दिए कि मास का प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल और रेडियस का प्रोपोर्शनल, तो इस इक्वेशन के अनुसार गलत होगा। पावर आपका गलत होगा। यहाँ पर कितना पावर देना चाहिए था? 2। r ऊपर जाएगा तो पावर कितना देना चाहिए? -1। ये आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ, तब आप बोल रहे हैं कि 2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसको चलो हटा देंगे। केवल क्वेश्चन है कि मास पर, स्पीड पर या वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड किया, तो स्क्वायर पर किया कि रूट पर किया कि इन्वर्सली है, डायरेक्टली है, इसका मतलब उसका पावर अननोन है। पावर को ही आपको डायमेंशन मेथड से कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पावर दे देंगे ABC, एक इक्वेशन बना देंगे और डायमेंशन मेथड से ABC का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका रिलेशन निकल जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा हुआ, पॉसिबल रिलेशन। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट K देंगे उसका वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे, वो डिटरमाइन नहीं होगा इस मेथड से। 1 होगा कि 2 होगा आपको अननोन है, इसलिए पूरा एग्जैक्ट रिलेशन नहीं, पावर वर सब निकल जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट आगे दीजिएगा उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या रूल है देखिए, दो क्वेश्चन से हम इसका भी समझाएंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, वो अगर आपको मालूम है और एक्चुअल में क्वेश्चन में वो फैक्टर दिया रहेगा, तब हम सभी के बीच में एक रिलेशन को स्थापित कर सकते हैं। इफ द फैक्टर्स ऑन व्हिच, जिस पर ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड आर नोन, मालूम हो, या आपका क्वेश्चन में तो दिया रहेगा गिवन, देन ए पॉसिबल रिलेशन बिटवीन देम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही हम डिस्कस किए थे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कोई भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आइए इस पर हम एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। दो क्वेश्चन से इसको समझा रहे हैं। चलिए पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को जैसे फिगर से समझिए। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m। वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीज पर डिपेंड करता है, मास पर, स्पीड पर और रेडियस पर। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन MAM। M क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। दूसरा V स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉडी। और तीसरा है R। R क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। ये क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा।
अब बोलेगा कि ड्राइव या स्टैब्लिश रिलेशन बाई डायमेंशनल मेथड, तो आपका डिपेंड करता है, तो उसका पावर नहीं मालूम है, मैंने स्क्वायर पर डिपेंड किया कि -1 पर, वही पावर को कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका बनाने का 3 स्टेप है, एक एक स्टेप आप समझिए। पहला स्टेप देखो, एफ, हमें स्टेप बाई पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं। स्टेप 1, एफ एम पर डिपेंड करता है, तो इसका पावर नहीं मालूम है, पावर क्या कीजिए ए। स्पीड पर करता पावर बी, रेडियस पर करता उसका पावर क्या दिए सी। अब इसको कंबाइन कर दीजिए, एम ए आर सी। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट क्या डालिएगा, के एम वी आर सी। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो फैक्टर है उस पर पावर चढ़ा के कांस्टेंट दे के क्या कर दिए, इक्वेशन बना दिए। स्टेप सेकेंड आइए। सेकेंड में क्या करना है कि दोनों साइड डायमेंशनल इक्वेशन पुट कीजिए। पुटिंग डायमेंशनल इक्वेशन इन बोथ साइड्स। अब सब छोटा छोटा टर्म है, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स का mLT-2, मास का m, पावर क्या है ये, वेलोसिटी का क्या हुआ LT-1, पावर b, रेडियस का क्या लीजिएगा LC। इधर का साइड में आप कैलकुलेट किए m का क्या टोटल पावर है, l का क्या आ जाएगा, t का क्या आएगा। m एक जगह, m का पावर क्या आया a, l को मिलाइए, यहाँ से l का पावर b, यहाँ से पावर क्या हुआ c, और गुना में पावर को ऐड कर देते हैं तो b प्लस क्या है c। t का पावर देखिए, -1 का पावर b है तो t का पावर क्या आएगा -b। सेकेंड स्टेप समझ गए। लास्ट स्टेप देखिए, स्टेप 3। इस पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन। m का पावर को m से, l का l से, t का t से इक्वेट कर दीजिए और 3 इक्वेशन आएगा। तो इधर a है, उधर कितना पावर है 1, इधर b प्लस c है, उधर क्या है 1, इधर -b है, उधर क्या है -2। अब ये तीनों को सॉल्व करके आपका a b c का वैल्यू निकाल देंगे। ये तो ऑलरेडी निकल गया, b b माइनस माइनस कट गया, b बराबर कितना हो गया 2। यहाँ पर बैठाइए, 2 प्लस c बराबर कितना हुआ 1, तो c बराबर 1 - 2 इक्वल टू क्या आया -1। मतलब फाइनली आपको क्या आया, a1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -1। अब a b c का वैल्यू किस में पुट कर देना, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, तो a बराबर k 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है -1, तो k mv²/r रिलेशन निकाल दिए। यहाँ पर जो कांस्टेंट दिए, इस कांस्टेंट का वैल्यू इस मेथड से नहीं निकलता है, इसलिए आपको इसको पॉसिबल रिलेशन। सही फार्मूला क्या होता है, k बराबर mv²/r। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट का मान कितना होना चाहिए था 1। अब 1 है कि 2 है या पाई है, वो आपको समझ में नहीं है, इससे कैलकुलेट नहीं होता है। बाकी आपका रिलेशन हम ड्राइव किए। एक एग्जांपल और बना देते हैं आपको, तो फिर अगला क्लास में समझाएंगे। एक एग्जांपल और देखिए। अब पेंडुलम वाला ही फार्मूला को देखो, सिंपल पेंडुलम है, दोनों साइड ऑक्सीलेट करता है। अब धागा से लटकाए हो, धागा का लंबाई कितना मान लीजिए l, इसका भार वेट कितना लगता है mg। जैसे पेंडुलम में ऐसे ऑक्सीलेट करता है। यहाँ से अगर गिनती शुरू करते हो, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे 1 ऑक्सीलेशन पूरा किया। और 1 ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ ए
पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, पहला एम क्या है, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब पर। दूसरा एल क्या है, धागा जिससे तुम लटकाए हो बॉब को, उसका लेंथ है, लेंथ ऑफ पी स्ट्रिंग पर। और तीसरा है जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मास पर टाइम पीरियड एक्चुअल में नहीं डिपेंड करता, लेकिन अगर कोई फैक्टर दिया हुआ है उसको तो शुरू में लेके चलोगे ही, लेकिन लास्ट में उसका पावर देखना क्या आ जाएगा, 0, तो अपने आप हट जाएगा। जो फैक्टर दिया उसको लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप अभी समझाएं, 3 टर्म है इसमें। जैसे टी मास पर, इसका पावर नहीं मालूम है, पावर क्या दे दिए, ए। दूसरा लेंथ पर पावर क्या दिया, बी। तीसरा जी पर पावर क्या दे दिए, सी। अब इसको एक कांस्टेंट दे के इक्वेशन बना लिए, एल बी जी सी। पहला स्टेप समझ गया। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों साइड डायमेंशन पुट करो। हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, टाइम पीरियड का क्या होगा, टी। कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का एम, लेंथ के लिए एल, और एक्सेलरेशन का LT-2, पावर क्या हुआ, सी। इधर साइड में देखिए आपका एम एल टी तीनों है, इधर एम नहीं है, तो जो टर्म गायब है, माने जो टर्म इधर गायब है, उसका पावर क्या कर लीजिएगा, 0। एम का पावर 0, एल का पावर क्या दिए, 0, टी, माने इधर एम का डायमेंशन क्या है, 0 है, लेंथ का ही डायमेंशन क्या है, 0 है, और टाइम का क्या है, 1। इधर में आइए, एम का पावर ए, एल देखो यहाँ से बी, वहाँ से सी, तो बी प्लस क्या हुआ, सी, टी का पावर -2c। अब दोनों साइड का डायमेंशन को क्या किए, इक्वेट कर दिया। तो ए का वैल्यू 0, बी प्लस सी का वैल्यू 0, -2c का वैल्यू 1। अब आपको निकल गया ए 0, यहाँ से सी निकालो, सी बराबर क्या आया, -12। अब यहाँ पर माइनस बैठा दो, -12 = 0, b = क्या निकला, हाफ। फाइनली आपको क्या रिजल्ट दिया, ए 0, बी हाफ, और सी का वैल्यू -12। तो हम बोल रहे थे कि मास पर डिपेंड नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में वो फैक्टर था, तो उसका पावर लास्ट में कितना आ गया, 0। अब फाइनली वहाँ पर पुट कीजिए के m0, l हाफ, जी का पावर -1। m का पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, के l का पावर हाफ, जी नीचे लाओगे तो पावर क्या हो गया, +1/2। और हाफ जैसे मान लो रूट लिखते हो, तो रूट का मतलब कितना पावर होता है, तो इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका मतलब k √L/G। जबकि आपका फार्मूला जो था, इसका सही फार्मूला आगे पढ़िएगा, 2π √L/G। तो ये जो कांस्टेंट k है, ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ, बाकी रिलेशन हो गया, कैलकुलेट कर लिए। तो आज हम आपको 2 एप्लीकेशन या 2 यूजेज आपको डायमेंशन का बताए। पहला कोई इक्वेशन के करेक्टनेस की जांच करना, और दूसरा हुआ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना।